गुड मॉर्निंग क्लास। कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके अंतर्गत ISO OSI मॉडल रेफरेंस मॉडल है उसकी बात करते हैं। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और OSI का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो हमारे नेटवर्क में प्रयोग होता है। एक रेफरेंस है, ये रेफरेंस मॉडल है ISO OSI प्रोटोकॉल का। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक नियम का संग्रह होता है, सेट ऑफ रूल्स। जैसे हम लोग किसी को कोई डाटा भेजते हैं, कोई सूचना भेजते हैं, तो एक नियम के तहत वो डाटा उसके पास पहुंचता है। जैसे अभी हम एक प्लेस से कहीं दूसरे प्लेस पर जाते हैं, सड़क पर मान लो जाते हैं, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे हम अपने साइड में बाएं साइड से जाते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए एक प्रोटोकॉल है, एक प्रकार का नियम है। उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में भी कोई डाटा जब भेजा जाता है तो उसके लिए उसको कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। जो ISO है, ISO ने इस नियम को प्रदर्शित किया है, बताया है। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने OSI का एक मॉडल बताया है। ये केवल एक रेफरेंस मॉडल है जिसका मतलब हम लोग प्रैक्टिकली इसके बारे में नहीं इसको यूज करते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा TCP/IP है। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसका हम लोगों ने इंटरनेट में यूज किया है। तो सबको इसका फुल फॉर्म पता ही हो गया होगा। ISO OSI मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और OSI का ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। जो ये रेफरेंस मॉडल है, OSI रेफरेंस मॉडल, इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। इसमें टोटल कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। और ये सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड, सेंडर साइड और रिसीवर साइड, दो साइड में होती हैं 7 लेयर्स। जब हम सेंडर साइड की बात करते हैं तो इसमें एप्लीकेशन लेयर आती है पहली, एप्लीकेशन लेयर। सेकेंड है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड है सीएसएन लेयर, सीएसएन लेयर। और फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ है हमारी नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। 6 है डाटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। और लास्ट लेयर है हमारी फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। ये है हमारी 7 लेयर। जब ये इंटरकनेक्ट होती है रिसीवर से तो उसमें हमारी फर्स्ट लेयर क्या हो जाती है? फिजिकल लेयर हो जाती है। ये इस साइड से ऐसे उल्टा चलती है, यानी फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर हो जाएगी, फिजिकल लेयर। फिर सेकेंड लेयर हमारी हो जाएगी डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। थर्ड हो जाएगी नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। फोर्थ हो जाएगी
ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ हो जाएगी सेशन लेयर, और इस तरीके से सिक्स हो जाएगी प्रेजेंटेशन लेयर, ये रिसीवर साइड में फिर लास्ट लेयर हो जाएगी एप्लीकेशन लेयर। और इन सभी लेयर्स के अपने अपने अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे जो एप्लीकेशन लेयर है, जैसे मान लो हमारा जो डेटा भेजा जा रहा है वो किसी अनदर लैंग्वेज में है, हमारा जो कंप्यूटर समझता है लैंग्वेज, मान लो हमारा कंप्यूटर बाइनरी में समझता ही है, तो वो बाइनरी में डेटा ना हो करके मान लो फ्रेंच लैंग्वेज में है, फ्रेंच में है, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर उस डेटा को पहले ट्रांसलेट कर देगा किस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में उसे चाहिए उस लैंग्वेज में वो ट्रांसपोर्ट कर देगा, मतलब लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा। एप्लीकेशन लेयर का केवल यही काम होता है, वो लैंग्वेज मतलब जो डाटा होता है उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। प्रेजेंटेशन भी जो है उस डाटा को क्या करेगा, जो वो ट्रांसलेट करेगा, तो प्रेजेंटेशन उसको उस एक सिस्टमेटिक पार्ट में क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक, सेशन लेयर का वर्क होता है, एक सेशन मतलब होता है टाइमली वो डाटा को क्या करता है, भेजता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या वर्क होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उस डाटा को सेंड करने का, मतलब ट्रांसपोर्ट मीन्स होता ही है कि एक डाटा को दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। नेटवर्क लेयर का क्या कार्य होता है, नेटवर्क लेयर डाटा को डाटा के बीच में एक दूसरे के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, ये कनेक्शन जोड़ता है, ये हमारा नेटवर्क लेयर हो जाएगा। डाटा लिंक लेयर, ये जो डाटा होता है ये हमारा क्या करेगा, ये एज अ बस मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डाटा को डिवाइड कर देगा बसेस के फॉर्म में, जिससे हमारे क्या होंगे, डाटा आसानी से सेंड हो जाएंगे। फिजिकल लेयर मतलब जो डाटा की ओरिजिनल लेयर है वो उसमें उसको फिर से चेंज कर देगा। ये हमारे सातों लेयर्स हो गए और उनके अपने अपने अलग अलग वर्क हो गए। और ये डाटा फिर क्या होता है, रिसीवर के पास इसी फॉर्म में सेंड हो जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा ISO OSI मॉडल, जो कि 7 लेयर्स में डिवाइड होता है। 7 लेयर्स के नाम याद करने होंगे। ये सातों लेयर्स के नाम बहुत पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। और ये एक सिस्टमेटिक फॉर्म में याद करना होगा, ऐसा नहीं कि पहले एप्लीकेशन लेयर याद कर लो फिर सेशन लेयर बाद में प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब ये इनका जो है क्रम होना चाहिए, क्रम में ही याद होंगे तभी ये सही होगा। तो ये सातों लेयर्स के अपने अपने सीरियल्स हैं, उन सीरियल्स पर आप लोगों को याद करना होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा।